हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है देखना, फोकस करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 3 hours बिकॉज ऑफ द लीकेज। ठीक है, पंप कैन फिल द टैंक विथ वाटर इन 3 hours। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट केस के लिए यहाँ पर कि part of tank leakage in the tank, it took 3 hours to fill the tank. Because of the leakage in the tank, it took this hour to fill the tanks. How much time will it take for the leakage to drain all the water? ठीक है, ध्यान देना एक बार क्या कह रहा है ये देखो, पहले कैसे समझ लो एक बार। पंप कैन फिल द टैंक विथ वाटर, वाटर से भर जाता है कितने आर में, 3 hour के अंदर। बिकॉज ऑफ अ लीकेज इन द टैंक, बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ द टैंक, इट टुक 3 1/3 hour। मतलब पहले तो 3 hour ले रहा था, बट लीकेज की वजह से कितना टाइम ले रहा है, टोटल इतना टाइम ले रहा है मेरे पास। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज, लीकेज में इसने कितना टाइम वेस्ट किया वो बताना है, टू ड्रेन ऑल द वाटर इन द फुल ऑफ द टैंक। ठीक है, अब समझना एक बार, ये जो 3 hour लेता है, ये एक्चुअल में लेता है ये, है ना। और ये जो 3 1/3 hour लेता है, ये लीकेज की वजह से आफ्टर डेट ले रहा है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे पार्ट ऑफ टैंक पार्ट ऑफ टैंक पार्ट ऑफ टैंक फिल द टैंक फिल बाय पंप इन 1 hour। 1 hour में कितना भर रहा है, ये 1/3 भर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मुझे। बिकॉज ऑफ लीकेज, अब ये लीकेज भी ले रहा है यहाँ पे, तो हम ऐसा लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट कि जो पार्ट है, या फिर मैं कह सकता हूँ लेट अ पंप कैन अ लीकेज कैन कैन आउट, कैन या एम्प्टी यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पर वर्ड सिमिलर लगेगा। अ लीकेज कैन एम्प्टी टैंक इन एक्स आवर्स के अंदर उसको एम्प्टी कर देता। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी बाय लीकेज इन 1 hour, कितना होगा ये, 1/x होगा। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द लीकेज इन द टैंक, इट टुक कितने आर लेता है वो, फुल के अंदर इतने आर लेता है। ठीक है, आफ्टर डेट आपको पता है, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो है आपके पास लीकेज वाला पार्ट है, ये क्या है आपके पास, लीकेज वाला पार्ट है। तो पार्ट ऑफ टैंक, पहले तो आप इसको इसको सिंपलर फ्रैक्शन में कर दो, 3 1/3 है, 3 3 9 और 1 10/3 आर होगा ये, है ना। कितना होगा, 10 3/r होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पंप विथ लीकेज, यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लीकेज है तब कितना जो है पंप की वजह से जो है पार्ट ऑफ टैंक भर रहा है आपके पास इन 1 hour। 1 hour के अंदर कितना हो जाएगा, ये 3/10 पार्ट हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर दिया अपन ने। समझ में आया यहाँ तक आपको? ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कैशन हमें पता है, एक टैंक तो फिल कर रहा है, एक टैंक उसको खाली कर रहा है, एक टैंक तो फिल कर रहा है और एक उसको खाली कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 hour, पार्ट ऑफ टैंक, सुनना, पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 hour विथ लीकेज, कितना है, ये जो 3/10 है ना, यही तो वो पार्ट है मेरे पास, 3/10 की पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 hour विथ लीकेज। अब मुझे पता है कि जब भी लीकेज होता है तो एक टैंक से पानी आ रहा होता है, एक से जा रहा होता है। तो मैं 1 बाय जो आने वाला है मेरे पास, वाटर किससे आ रहा है मेरे पास, पार्ट ऑफ टैंक विल फिल द टैंक 1/3, माइनस लीकेज किससे हो रहा है, 1/x हो रहा है। और इसमें से जब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास 3/10 बच रहा है। बताओ समझ में आएगा ये वाली कंडीशन कैसे बनाई मैंने यहाँ पे, ये वो वाली कंडीशन है 1/x माइनस 1/y वाली। ठीक है, अब क्या करें, इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ तक एक बार पॉज करके नोट कर लेना आप, है ना। 3/10, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो।
ओके, एलसीएम ले लेते हैं। 10 3 3 9, 1/30 इक्वल्स टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 30। अब देखो x की वैल्यू जो 30 थी वो क्या है आपके पास, ये अ लीकेज कैन एम्प्टी टैंक इन कितने आवर में कर रहा है, उसको लीक कर रहा है 30 आवर्स के अंदर। हाउ मच टाइम इट विल बी टेक टू फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ फुल टैंक। पूरा खाली करने के अंदर उसको कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। हैंस 30 आवर्स टाइम टेकन फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ फुल टैंक इक्वल्स टू 30 आवर्स। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 3।